नवरात्रि में शक्ति की उपासना होती है और देवी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। तो आखिर देवी का धन प्राप्ति से क्या संबंध है? देखिए, दुनिया का सारा धन, संपत्ति और समृद्धि ये देवी के ही अधीन है। देवी की कृपा से ही सारी दुनिया को धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी से धन, माता दुर्गा से शक्ति, माता अन्नपूर्णा से अन्न और माता ललिता से वैभव की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि के दिनों में देवी हर रूप में, हर स्वरूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए अगर नवरात्रि में किसी भी दिन या नवमी तिथि को धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी नवरात्रि में अन्य चीजों के अलावा आप धन प्राप्ति की कामना भी पूर्ण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन धन नहीं आता है। तो क्या करें? नवरात्रि में आशीर्वाद की मुद्रा में माता लक्ष्मी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिए। देवी को गुलाब का इत्र अर्पित करिए। अगर गुलाब की माला चढ़ाएं तो और भी उत्तम होगा। इसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये प्रयोग नवरात्रि में एक दिन किसी भी रात को करें। अगर नवमी की रात को करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। हर नवरात्रि में एक दिन निकाल करके आप ये प्रयोग करते जाइएगा। सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। आपके पास अच्छा पैसा आता है, धन की समस्या नहीं है, लेकिन सारा धन खर्च हो जाता है, हमेशा कमी बनी रहती है। तो क्या उपाय करें? देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना ले लें, एक सफेद कपड़ा ले लें और एक चांदी का सिक्का ले लें, छोटा या बड़ा। देवी के मंदिर में देवी को ये वस्तुएं अर्पित कर दें और उसके बाद मंदिर में ही कहीं बैठ करके ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का 3 माला जप करें। सफेद कपड़े में रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का जो आपने अर्पित किया था उसे वापस ले लें और उसकी पेउटली बना के उसे बांध लें और धन के स्थान पर रख दें। ऐसी सिचुएशन में धन आएगा भी बहुत और बचत भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। नवरात्रि में किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर से अगर नवमी तिथि को ये प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर धन को लेकर जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी धन आता है, कभी नहीं आता है, कभी रुक जाता है, कभी बहुत आ जाता है, धन को लेकर अगर उतार चढ़ाव रहता है तो क्या करेंगे?
नवमी या दशमी तिथि के दिन माता दुर्गा के चित्र के सामने बैठें, माता को गुलाबी पुष्प यानी गुलाबी फूल अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त के 16 श्लोक हैं। हर श्लोक के पाठ के बाद एक सफेद मिठाई देवी को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी का उतार चढ़ाव बंद हो जाए। बाद में उस मिठाई को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगली नवरात्रि में पुनः ये प्रयोग करें। हर नवरात्रि में ये प्रयोग करते रहें। ऐसा करने से धन स्थिर तरीके से आपके पास आएगा। धन के मामले का उतार चढ़ाव बंद हो जाएगा। अगर कारोबार में या नौकरी में लंबे समय से कोई उन्नति नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति एक ही जगह रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या करेंगे? मां दुर्गा के सिंह वाहिनी चित्र के सामने बैठिए, जिसमें मां दुर्गा शेर पर सवार हैं। वहां पर घी के दीपक जलाइए और एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करिए। फिर उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है, या उतनी गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाइए एक एक करके, और हर फूल के साथ या हर पंखुड़ी के साथ कहिए ओम दुं दुर्गाय नमः। इसके बाद देवी से प्रार्थना करिए कि आपकी आर्थिक उन्नति हो। चांदी के सिक्के को अपने कारोबार के स्थान पर रख दें या अपने पर्स में रखे रहें। आपकी धन संबंधी रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, आप चुकाना चाहते हैं लेकिन कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? हवन सामग्री में जौ, काला तिल और गुग्गल मिलाइए। नीम की लकड़ी जलाइए। पहले उसमें 5 बार घी की आहुति दीजिए और फिर हवन सामग्री से 108 बार आहुति दीजिएगा। हर आहुति के साथ कहिएगा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये कह करके आहुति दीजिएगा। और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को अगर आप ये प्रयोग करें तो आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।